नमस्कार दोस्तों, ज्योतिषम चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निशांत आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ कन्या राशि की प्रमुख विशेषताएं लेकर। देखिए, कन्या राशि का जो चिन्ह है या उसका संकेत है वो है हाथ में धान और अग्नि लिए हुए कुंवारी कन्या। इस राशि का जो स्वामी होता है वह बुध है। बुध ग्रह इस राशि का स्वामी है और राशि का जो तत्व है वह पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व का मतलब यह होता है ये किसी बात को गंभीरता से भी सोचते हैं, मतलब आंतरिक जो स्वभाव है, बेसिक नेचर, वो गंभीरता वाला है और स्थिरता इनके बातों में रहती है। परंतु राशि का जो स्वरूप है वह द्विस्वभाव है, दोहरा स्वभाव। ये हमेशा दो राहे पर सवार रहते हैं, क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ इनको समझ में नहीं आता। कोई भी काम करेंगे उसमें दो विचार हमेशा बने रहते हैं इनके, और किसी भी काम को अंत तक पहुंचाते पहुंचाते इनके विचार दो तरह के बने रहते हैं और लास्ट टाइम पे जो विचार होता है उस विचार के अनुसार, उस थिंग के अनुसार, थॉट के अनुसार ये उस काम को कर देते हैं। बाद में पता चलता है कि अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, सही हुआ है या गलत हुआ है। द्विस्वभाव होने की वजह से इनको बहुत बार फायदा भी होता है। डिप्लोमेटिक होते हैं ये लोग। किसी से झगड़ा हो जाता है तो तुरंत उसे मना भी लेते हैं। उससे झगड़ा होने के बाद इस तरह से बात करते हैं जैसे कभी झगड़ा हुआ ही नहीं था, बड़े प्रेम से बात करते हैं, मना लेते हैं। बातचीत बंद हो जाती है तो बातचीत शुरू करना इनको आता है। और राजीनामा करवाना, जैसे दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया तो ये उसमें राजीनामा करवाना, कंप्रोमाइज करवाने में बड़े माहिर होते हैं। हर बात के जवाब होते हैं इनके पास। जैसा सवाल आता है वैसे ही जवाब देते हैं, तुरंत पलट भी जाते हैं और इसमें बहुत फायदा भी उठाते हैं ये। इस राशि का जो स्वामी है बुध, उसकी दिशा है दक्षिण। कन्या राशि का दक्षिण की तरफ, दक्षिण दिशा की तरफ अधिकार होता है। तो कन्या राशि वालों को दक्षिण दिशा में अपने कार्य क्षेत्र में वृद्धि करनी चाहिए। ऑफिस में बैठते हैं तो दक्षिण दिशा की तरफ बैठना चाहिए, उसी दिशा में कार्य क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए। वर्किंग एरिया दक्षिण इनके लिए अच्छा रहता है। राशि का लिंग और गुण जो है वो स्त्री राशि है ये, मतलब कन्या राशि वालों में स्त्री जैसे स्वभाव आपको देखने को मिलेंगे। स्त्रियों जैसे हरकतें, बातें करना, बोलना, बोलने में बड़े परफेक्ट होते हैं। जैसे औरतें बोलती है, फीमेल बोलने में परफेक्ट होती है, उसी तरह से ये भी बोलने में बड़े परफेक्ट होते हैं और अपनी बातों से किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। राशि की जो जाति है वह वैश्य जाति है। वैश्य जाति होने की वजह से इनमें बनिया बुद्धि समाहित होती है इनके दिमाग में, और ये चतुराई से किसी भी काम को निकाल लेते हैं। कहीं फंस जाते हैं तो बड़े प्रेम से बोल करके, डिप्लोमेटिक तरीके से अपनी बुद्धि से बच के निकल जाते हैं। इसलिए कन्या राशि वालों को अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। राशि की प्रकृति और स्वभाव देखें तो राशि की प्रकृति सौम्य है और वात प्रकृति होती है, गैस ज्यादा बनती है इन लोगों के, और सौम्य स्वभाव होने की वजह से ये सबके प्रिय भी होते हैं और लोग इनसे बात करना पसंद भी करते हैं। यदि शरीर के अंगों की बात करें तो पेट पर कन्या राशि का अधिकार होता है और अनुकूल रत्न होता है इनके लिए पन्ना, यानी एमरल्ड जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में। और उपरत्न की अगर बात करें तो मरकज इनके लिए उपरत्न होता है, सब्स्टिट्यूट स्टोन उपरत्न मरकज होता है, और एक ओनिक्स होता है। तो जो लोग पन्ना नहीं पहन पाए, क्योंकि ओरिजिनल नेचुरल पन्ना अगर आप लेते हैं तो वो बड़ा महंगा आता है, तो उसकी जगह आप सब्स्टिट्यूट मरकज या ओनिक्स भी पहन सकते हैं। इनके लिए अनुकूल जो रंग है, पॉजिटिव कलर जो है इनके लिए वो है ग्रीन कलर, हरा। और शुभ दिन है बुधवार और रविवार। कोई भी काम इनको बुधवार या रविवार को शुरू करना चाहिए, तो उससे इनको उस कार्य में, उस काम में सक्सेस मिलती है। अनुकूल देवता जो है वो गणेश जी हैं इनके लिए, तो इनको गणेश जी की पूजा रोज करनी चाहिए। एवरी
डे गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं या साबुत मूंग जो आते हैं ग्रीन कलर के वो चढ़ाएं। इससे इनको जीवन में निरंतर सफलता प्राप्त होती रहेगी। यदि ये उपवास करना चाहते हैं, व्रत करना चाहते हैं, तो बुधवार का व्रत इनको करना चाहिए या रविवार का व्रत भी ये कर सकते हैं। इनके लिए जो अनुकूल अंक है वो है 5 और अनुकूल जो तारीखें हैं महीने की वो है 5, 14 और 23। इन तारीखों को इनको कोई भी नया काम शुरू करना चाहिए या इसके हिसाब से नेगेटिविटी पॉजिटिविटी देख करके काम करना चाहिए। मित्र राशियों की अगर बात करते हैं तो इनकी कन्या राशि वालों की जो मित्र राशियां हैं वो है मेष, मिथुन, सिंह और तुला। इन लोगों के साथ इनको विवाह करना चाहिए, पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा इनके लिए, अच्छी बनेगी, अच्छी चलेगी। और शत्रु राशि में अगर देखें तो कर्क राशि इनकी शत्रु राशि है। कर्क राशि वालों के साथ इनको ना तो विवाह करना चाहिए ना पार्टनरशिप करना चाहिए, क्योंकि परेशानी आने की संभावना बनी रहती है। विचार कम मिलते हैं, दोनों के विचार अलग अलग हैं। यदि धातु की बात करें कि मेटल कौन सा इनके लिए सूट करता है तो वो है गोल्ड। और इसके अलावा अष्ट धातु पंच धातु में जो कांसा डलता है वह भी इनके लिए बेस्ट है। इनका जो व्यक्तित्व है वो दोहरा व्यक्तित्व है। हमेशा दो तरह की बातें करते हैं, कभी एक बात पे स्थिर नहीं रहते हैं और जल्दी जल्दी इनके विचार जो है पलटते रहते हैं, बदलते रहते हैं। लेकिन ये विद्वान भी होते हैं और युद्ध भीरू होते हैं, लड़ने से झगड़ने से डरते हैं। झगड़ने लड़ने की बजाय ये बातों से अपने कार्य को पूरा करने में या किसी भी परेशानी से निकलने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, लड़ना पसंद नहीं करते हैं। इनके दोहरे व्यक्तित्व की वजह से ये कई बार फंस भी जाते हैं तो कई बार फायदा भी उठा लेते हैं। कुछ लोग जो इनकी बातों पर ध्यान दे लेते हैं वो दोहरा व्यक्तित्व की वजह से इनकी बातों को पकड़ लेते हैं और इनको फंसा देते हैं। और जो लोग जहाँ कहीं ये फंस जाते हैं तो अपने दोहरे व्यक्तित्व की वजह से गुस्सा करते करते कभी प्रेम से भी बात करने लग जाते हैं या अगले की बुराई करते करते तारीफ करने लग जाते हैं, तो उससे ये बच निकलते हैं। आलोचक जरूर होते हैं, हर काम में कोई ना कोई कमी जरूर निकालते हैं और एक अच्छे लेखक भी होते हैं। लिखना और बोलना इनकी क्वालिटी है। इनकी कम्युनिकेशन स्किल और राइटिंग स्किल बहुत अच्छी रहती है। तो इनको अपने जो गुण है, जैसे सकारात्मक गुण है इनका निरंतर क्रियाशीलता और व्यवहारिक ज्ञान, ये हमेशा एक्टिव रहते हैं। कभी आलसीपना नहीं आता इनमें और कभी बैठते नहीं हैं कि थक गए अब काम नहीं होगा या आलस आ रहा है, ऐसा नहीं होता। ये हमेशा काम करते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। और व्यवहारिक ज्ञान है ना बड़ा अच्छा होता है इनका, किस आदमी से किस तरह की बात करनी है, किस तरह से उसे अपना काम निकलवाना, इसमें परफेक्ट होते हैं ये। परंतु नकारात्मक जो तथ्य हैं, नेगेटिव, वो है अति छिद्रान्वेषी। अति छिद्रान्वेषी का मतलब होता है किसी भी चीज में हद से ज्यादा गलतियां निकालना, गलतियां ढूंढना, बुराई ढूंढना, बहस करना, अशुभ चिंतन। कई बार नेगेटिविटी ज्यादा आ जाती है इनके माइंड में और संभोग में ये पूरे एफर्ट नहीं कर पाते हैं सेक्स में, ये इनकी कमी है। तो इन बुराइयों को इनको दूर करना चाहिए। अधिक गलतियां निकालने से कोई भी हो नाराज हो जाता है, चाहे अपना ही हो। और इनकी जो पॉजिटिव इफेक्ट है कि निरंतर क्रियाशीलता है, एक्टिविटी है, एक्टिवनेस है, वो उनको आगे रखनी चाहिए। और अगर आगे रखेंगे एक्टिवनेस को, बोलने में अच्छा रहेंगे, तो जीवन हमेशा उन्नति के पथ पर अग्रसर रहेगा, प्रोग्रेसिव रहेगी लाइफ आपकी। अपने पॉजिटिव चीज़ों को आगे रख के जीवन में आप आगे बढ़ सकते हैं और निरंतर उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं। कन्या राशि की विशेषताएं चैनल में अच्छी लगी हो आपको वीडियो में, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कन्या राशि वाले मित्र हैं, आपके फैमिली फ्रेंड हैं, उनको ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी अपने क्वालिटीज़ को जान सकें और उसको आगे बढ़ा सकें और नेगेटिविटी को साइड में करके किसी भी तरह की अशुभता को दूर कर सकें। धन्यवाद।